बच्चों यूटीसी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, एंगुलर वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्वाड्रेंट रूल देखा था। क्वाड्रेंट रूल का उपयोग करके हम किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हैं। 0 से 360 ही नहीं बल्कि उससे ऊपर भी 720, 1000, 2000 कोई भी डिग्री का मान हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग 0 से 90 का जो बीच का वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान हम लोग पहले याद कर लेते हैं। ठीक है, और याद करने का भी हम लोग साधारण सा बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उससे हम लोग याद कर लेंगे और उसका उपयोग करके हम किसी भी वैल्यू का, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का मान हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग सबसे पहले 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम लोग ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं। ठीक है, सब में क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते थे। 0, 1, 2, 3, 4 में हम सब में क्या करते हैं, 4 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 से, 2 में भी 4 से, 2 में भी, 3 में भी 4 से और इसमें 4 में भी 4 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं सबका रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो 0/4 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये क्या 1/2 हो जाएगा। 2/4 इसको पहले हम कटाते हैं तो ये 1/2 होता है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 1/√2 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये हो गया √3, ये हो गया 2। इसका ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट ले ले तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, ये पहला वैल्यू जो हमारा निकला है इसको हम साइन के लिए मान लेते हैं। साइन अर्थात साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, इस तरह से हमने साइन का 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। ये निकल गया, हम इसको याद भी नहीं किए, सिर्फ हमको याद क्या रखना है, 0, 1, 2, 3, 4 सब में 4 से डिवाइड कर दिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये हमारा पहला वैल्यू 0 डिग्री का, दूसरा और 30 डिग्री का, तीसरा 45 डिग्री का और चौथा 60 डिग्री का, पांचवा हमारा 90 डिग्री का वैल्यू आ गया। ठीक है, पहला मान जो है ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। अर्थात साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इसको हम याद रखते हैं, सिर्फ इसी वैल्यू को हम रिवर्स उल्टा देंगे तो हमारा कॉस का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस थीटा का मान हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, कॉस हमारा 0 डिग्री का मान क्या हुआ, यहाँ से उल्टा देते हैं तो ये हमारा 1 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। ठीक है, कॉस 30 का मान इधर से उल्टा रहे हैं तो √3/2 हो गया। ठीक है, कॉस 45 का चूंकि इधर से रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ आ गए हम 1/√2, यानी साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसको हम रिवर्स करते आ रहे हैं, यहाँ तक आ चुके, अब ये वैल्यू यहाँ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब ये 0 वैल्यू यहाँ जाएगा। ठीक है, अर्थात कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब चूंकि ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा, अगर चाहे तो हम थीटा लगा भी सकते हैं क्योंकि थीटा का ही वैल्यू हम ये रखते हैं। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही मान अगर हम करें तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 0/1 करें तो हमारा टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा हो गया टेन थीटा। तो 0/1, तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है, ये हमारा हो गया 0। ठीक है, 1/2 इसका बटेगा √3/2 करेंगे तो क्या होगा, 1/2, आप यहाँ देखिए 1/2 इसका बटे √3/2 कर रहे हैं, ये बराबर कितना 1/2 गुना 2/√3, ये हो गया 2 कट गया यानी 1/√3 बचा, ये हमारा कितना हो गया 1/√3 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह इतना बटे इतना अगर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, √2 कट जाएगा, 45 डिग्री का मान ये कितना होगा
1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर हम 60 डिग्री में चलते हैं तो ये साइन थीटा को मान लीजिए कॉस रहेगा, इतना बटे इतना करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/0 हो गया, ये हमारा 0/1 था तो 0 हो गया, लेकिन 0/1 करेंगे यानी 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो कटेगा नहीं, वो इन्फिनिटी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, यानी उसका अंत ही नहीं होगा। ये हमारा क्या होता है इन्फिनिटी, ये हम इन्फिनिटी हमारा क्या है, एक सिंबल है अनंत का, ये कोई संख्या नहीं है क्योंकि यह कहीं अंत ही नहीं होता है, बस जस्ट इसका एक सिंबॉलिक रूप में इन्फिनिटी लिखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, tan 90 डिग्री हो गया इन्फिनिटी, अर्थात आप देख लीजिए tan 0 0 हो गया, tan 30 हो गया 1/√3, tan 45 हो गया 1 और tan 60 हो गया √3 और tan 90 हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, और अब क्या करते हैं, ये हमारा 3 वैल्यू, ये तीनों के सहारे से हम क्या करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। यहाँ से हम टेन को अगर उधर से उल्टा देंगे तब भी हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर कॉट थीटा का मान निकालें, कॉट थीटा यानी कॉट 0 डिग्री होगा, इधर से उल्टा दीजिए तो ये हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कॉट 30 डिग्री तो इधर से उल्टा आ रहा है, ये √3 है तो हमारा ये √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये tan 45 है, कॉट 45 ये हमारा क्या होगा 1 ही हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, tan 60 डिग्री हो गया 1/√3 हो गया और tan 90 हमारा ये 0 है, हमारा ये 0 हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा कॉट थीटा का भी मान निकल। अब साइन को अगर हम रिवर्स कर दे तो हमारा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो 1 में साइन का अगर वैल्यू करेंगे तो हमारा कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो 1/0 अभी हमने यहाँ देखा था 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1/0 कितना हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, 1/1/2 यानी चूंकि इसमें उसको हम साइन थीटा को 1/sin थीटा लिखते हो, कॉसेक थीटा को साइन थीटा का वैल्यू को 1 में करना है, यानी 1/1/2, ये कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/1/√2 ये √2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 1/√3/2 ये उल्टाएंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा और 1/1 कितना हो 1 हो गया हमारा। हम इसमें से कोई भी वैल्यू को याद करने की आवश्यकता नहीं, बस एक ट्रिक के सहारे से हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा हो गया। अब जिस तरह से हमने कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, उसी तरह हमारा सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा हो गया हमारा 1/cos थीटा। तो कॉस को अगर हम रिवर्स कर दे इस वैल्यू को या 1 इसको इतना कर दे, हमारा कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, तो सॉरी सेक का वैल्यू निकल जाएगा। ये हमारा होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा के वैल्यू को करना है, तो 1/1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, 1/√3/2 इसको उल्टाएंगे कितना होगा 2/√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1/√2 है, इसको उल्टाएंगे 1 इतना कर दो √2 होगा, ये दोनों वैल्यू सेम हो गया। ठीक है, ये 1/√2 तो ये उल्टाएंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आ गया 1/0, ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ये सब का मान हमारा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इस ट्रिक से हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हमको 0 और 90 तक का इतना मान अगर हमको याद है या फिर नहीं याद है तो इस ट्रिक से निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने जो इससे पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेंट रूल को देखा, उसका उपयोग करके हम किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं। इवन 1000 डिग्री 5000 डिग्री किसी भी डिग्री का मान हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि 0 के बाद 360 में क्या होता है 1 साइकिल पूरा होता है, तो 360 जिसका नज़दीक का वैल्यू होगा उससे डिवाइड करके जो हमारा रेस्ट रिमाइंडर एंगल बच जाएगा उसका मान इसके सहारे से हम लोग निकाल लेंगे। ये हमारा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट रूल का इसमें क्या यूज है इसके सहारे से उस तरह का हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी हमने जो देखा 0 से 90 डिग्री का मान, अब 90 डिग्री से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबको याद करना तो मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेंट रूल जो हमने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा है उसका उपयोग करके हम किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, जो जैसे मान लीजिए 90 से अगर वैल्यू हमारा 120 डिग्री, कोई भी साइन कॉस टेन 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है उसमें से किसी का कोण के साथ रिलेट करके उसका हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मान लीजिए हम जैसे हमने साइन 120 डिग्री का मान निकाला है। ठीक है, इस 120 डिग्री का मान तो हमको याद भी नहीं है, अभी हमने निकाला भी ट्रिक से, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान निकाला है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले 90 प्लस फार्मूला पढ़े क्वाड्रेंट रूल में, तो उसका उपयोग करके हम इसका मान निकालते हैं। साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, इतना तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अगर 120 नहीं मालूम है तो 90 तक तो अभी हमने देखा था, उसमें तीर जोड़ दे दिए, हमारा 120 हो गया। और क्वाड्रेंट रूल में हमने पढ़ा था कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, क्योंकि 90 की बात कर रहे हैं तो चेंज होता है, कॉस होता है, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ हो गया ये कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान तो हमने अभी ठीक से देखा था, क्या होता है जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का होता है, यानी √3/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका साइन 120 का मान निकाल लिया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है। इस तरह से मान निकाल। अगर हमने कॉस 120 का मान अगर निकालना है, इसको हमने क्या करेंगे, कॉस इसको कॉस 90 प्लस 30 डिग्री कर लेंगे, तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, साइन ये हो गया साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी मान हम लोग निकाल सकते हैं जिसका मान हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम साइन 150 डिग्री का मान निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी मान नहीं मालूम है, इसको हम या तो क्या करते हैं 90 में कितना 60 प्लस कर सकते हैं, या 180 के करीब में है या तो 180 में से 30 घटा सकते हैं, दो तरीके से बन सकता है। जैसे साइन 150 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 180 माइनस 30 डिग्री हमारा 150 हो गया। और हमने यह क्वाड्रेंट रूल में पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 की चर्चा है तो हमने ट्रिक बताया था कि चेंज नहीं होगा, केवल क्या होगा साइन चेंज होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस ही होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा ही हो गया हमारा, ये हो गया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान तो मालूम है हमको, 150 का मान नहीं था मालूम, लेकिन इसका वैल्यू 30 के बराबर आ गया, या 1/2 ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वाड्रेंट रूल का यूज है। इस तरह से कोई भी हमारा क्वेश्चन इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो ऐड करके हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 75 है, 75 तो किधर से भी नहीं बनता है। ठीक है, ना घटाने से ना जोड़ने से। ठीक है, तो जो हम मान जानते हैं उसमें जोड़ने घटाने नहीं बनता, लेकिन 75 है जैसे उसको हम लोग 30 प्लस 45 कर सकते हैं, तो 30 प्लस 45 हमारा 75 हो गया। 75 डिग्री का मान भी हम आराम से निकाल सकते हैं। उसका अलग फार्मूला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको अलग से कुछ और फार्मूला है देखेंगे। इस त्रिकोणमिति के मान का जो है हमारा पूरा 11th 12th लेकर के आगे कंपटीशन में सब जगह इसका उपयोग है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर है 11th क्लास में, लेकिन इसका मान जो हर जगह आपको निकालना, फिजिक्स में कोई भी चैप्टर में है, या मैथ में है, मैथ में इंटीग्रेशन है, त्रिकोणमिति के इन्वर्स फंक्शन है, कई ऐसे चैप्टर हैं जहाँ इसका हर जगह एप्लीकेशन है। इसलिए इसको हम अलग से इसको बताए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से कमेंट कीजिए। अगर आप लोग ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और जो आवश्यकता हो तो उसके अनुसार आप कमेंट भी करें, तो फिर उसको हम देख करके फिर से अगर हम कहेंगे तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। बहुत ही अच्छा है, इस ट्रिक को आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे पूरी लाइफ में। यह त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कोई साइकिल चलाना अगर सीख लिया है तो वो दोबारा कभी भूल नहीं सकता है, उसी तरह यह त्रिकोणमिति का फॉर्मूला निकालने की ट्रिक है। इस ट्रिक से आप कोई भी वैल्यू मान निकाल सकते हैं, किसी भी कोण का मान, चाहे 1000, 2000, 5000, 700, 800, 375, कोई भी मान आप इसको हम रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप गौर से देखिए, समझिए, और फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।